बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी टेंशन है कि हम लोग हंसने का मौका ढूंढते रहते हैं। एक दूसरे से बात करते हुए भी वी सर्च फॉर द ऑप्शन कि हम कहाँ पर मुस्कुरा सके, कहाँ पर लाइट नोट की गुफ्तगू हो सके। और इसी सारी रूटीन की लाइफ में हमारे पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली लाहौर के रेजिडेंट और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनके लिए एक हंसने का, मजाक का, अपने आप को थोड़ा लाइट फील करने का एक ज़रिया जो है वो थिएटर है। थिएटर की हिस्ट्री पे नहीं आज जाते। थिएटर एक वो हमारे पास आर्ट की फॉर्म है जहाँ पर बैठ के हम सोसाइटी के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हंसते हंसते क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं और हंसते हंसते हाईलाइट भी कर जाते हैं। इस थिएटर ने फखरी अहमद साहब देखे, इस थिएटर ने अमानुल्लाह साहब देखे, इस थिएटर ने सुहेल अहमद साहब देखे, इस थिएटर में अभी भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। डिक्लाइन कब आया और कैसे आया कि हमने देखा कि थिएटर जो फैमिलीज के साथ, जो खवातीन के साथ जाकर पाकिस्तानी देखा करते थे, वहाँ पर कुछ इस तरह के फैक्टर्स या अंसर आ गए कि फैमिलीज का जाना कम होता गया। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो खुद इस चीज़ का शिकवा भी करते रहे कि यार कुछ चीज़ें बदल गई हैं, इस तरह की चली गई हैं कि हम थिएटर में काम नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली, वो टेलीविजन की तरफ चले गए, टेलीविजन में एक एक दो दो शोज स्टार्ट कर दिए और उसी को अपना रोजगार और जरिया मुआश बना लिया। बट मेरा रोना यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा रोना ये है कि ये थिएटर हज़ारों लाखों लोगों को वीकली बेसिस पे हंसने का मौका देता था। ये थिएटर हमारे माशरे की इस्लाह करता था। इस थिएटर को हुआ क्या, हम कहाँ ट्रैक से उतरे और हम उस तरफ चले गए कि थिएटर जो है जाना, वहाँ पर फैमिली से छुप के जाने लग गए लोग कि अगर जाना है तो बीवी को पता ना चले कि मैं थिएटर गया हुआ था, क्योंकि थिएटर के अंदर हो वो कुछ रहा था, पोश डांस या कुछ इस किस्म के जू मानी जुमले आ गए और थोड़ी सी गैर महजब गुफ्तगू, थोड़ी सी तो नहीं खैर बहुत ही ज़्यादा गैर महजब गुफ्तगू भी आ गई। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट आज भी अपने स्टांस पे कायम हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, हम इस्लाह करने वाले, हंसने हंसाते हुए भी सोसाइटी की इस्लाह करने वाले लोग हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो थिएटर के डिक्लाइन की वजह बने। पंजाब के अंदर आमिर मीर साहब, हमारे केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी ऑब्जर्वेशंस के बाद लाहौर के तमाम थिएटर्स के ऊपर पाबंदी लग जाती है। बताया जाता है कि जी थिएटर्स के अंदर पोश डांस हो रहा था, कुछ खवातीन इशारे इस किस्म के कर रही थी या गुफ्तगू इस किस्म की थी कि पंजाब के सारे थिएटर्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, फेयर एनफ, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है उसको बंद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ ये भी जहन में रखिए कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं, जो मुआशरे की इस्लाह, एक चीज़ पर बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि थिएटर या ड्रामा या कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो मुआशरे की इस्लाह का जरिया भी बनती है। तो थिएटर ने बहुत बड़े बड़े ड्रामे इस तरह के किए कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो थे हमारी सोसाइटी के, वो इसमें हाईलाइट हुए हैं। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाईजान हुआ क्या कि थिएटर एट वंस पूरे पंजाब के बैन हो गए। आर्टिस्ट 18 के करीब खवातीन आर्टिस्ट हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके लिए लफ्ज़ आर्टिस्ट इस्तेमाल करना ठीक है कि नहीं, इसी को आज जस्टिफाई करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या ये बैन जस्टिफाइड है या उन फैक्टर्स को पहले पकड़ा जाना चाहिए था कि जिनकी वजह से ड्रामा और थिएटर डिक्लाइन की तरफ गया। मेनली मुझे ज़ाती जो मुझे लगता है, जो हमारी थोड़ी बहुत रिसर्च है, मुझे लगता है कि इसके पीछे प्रोड्यूसर साहिबान जो ड्रामाज प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्टर उनका है, सबसे ज़्यादा हाथ उनका है, क्योंकि पैसा भी सबसे ज़्यादा वही कमाते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी फौज डांस देखने, उतना पैसा प्रोड्यूसर साहिबान कमाएंगे। बहरहाल एक इंतहाई सीनियर और बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट ताहिर अंजुम साहब 3 डेकेड से तकरीबन 30 सालों से थिएटर कर रहे हैं और उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आज भी फौज डांस या जूमानी जुमले या जो गलाजत का लफ्ज़ मैं अगर इस्तेमाल कर लूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, थिएटर में उसके कायल नहीं है। ताहिर भी से पूछते हैं कि डिक्लाइन की वजूहात क्या बनी और अब आगे फर्दर वे आउट क्या है। ताहिर भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। ताहिर भी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वजूहात क्या बनी कि हम थिएटर को यूं ले जाते यूं क्यों ले जाकर बैठ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका राय साहब कि आपने इतना अहम इशू जो है ना वो चुना आज के शो के लिए, क्योंकि थिएटर हमारा आर्ट कल्चर और हम फ़र्ज़ करें कि हम पूरे माशरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थिएटर पे, ठीक है। तो ये माशरती एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे आपने अभी जो है डिस्कस करना है या हम कर रहे हैं इसमें। ये थिएटर हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान का थिएटर जो है वो बहुत माना जाता है और आज से नहीं 40-50 साल से हमसाया मुल्क में हमारे थिएटर के आर्टिस्टों की, हमारे थिएटर को बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि आपकी जो इंडियन पंजाबी मूवीज़ हैं सारे के सारे आर्टिस्ट हमारे थिएटर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और मतलब अच्छी पोजीशनों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो थिएटर को बजाय कि हम अच्छा करते, इसे प्रमोट करते, इसमें जिद्दत लाते, तो हमने इस थिएटर का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे जो ख़ास तौर पे नाम नहाद प्रोड्यूसर्स हैं, अरसा को 15 साल से कुछ लोग ऐसे इस फील्ड में इंटर हो गए हैं कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है थिएटर, कोई आर्ट का क्राइटेरिया बैकग्राउंड नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस इतना क्राइटेरिया है कि उनके पास पैसा है, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। और कुछ माफियाज हैं जिनमें बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग, बदमाश इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्योंकि पाकिस्तान में समझ लें कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और 100 तरह की यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, 100 तरह की इंटरटेनमेंट की हवाले से हम देखभाल के जी हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरह से बाकी मुल्कों में क्लब होते हैं, पब्स होते हैं और बहुत बेशुमार इंटरटेनमेंट के जो हैं वहाँ पे मामलात हैं, यहाँ पे सिर्फ थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरटेनमेंट हमारे पे बहुत कम सोर्सेज थे, बहुत कम सोर्सेज जी, उसमें एक जो सफ़े अव्वल की जो समझ लें कि जो प्लेटफार्म है वो हमारे पास थिएटर है, जिसमें आपको कॉमेडी भी देखने को मिलती है, आपको डांस भी देखने को मिलता है। तो जहाँ इंटरटेनमेंट होगी, हमारे जितने भी लोग हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हों, शरीफ लोग हों, बदमाश लोग हों, हर बंदे ने उस तरफ आना है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लाने पे मजबूर करते हैं, हम में इतने गैटिस हैं कि हम वहाँ पे लोग इकट्ठा कर सकें, तो हमें उस प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई आवाम को, ऑडियंस को मैसेज जी, जिस तरह से थिएटर मैसेज की जगह ही थी, बिल्कुल ऐसे। ये अगर आप 400-500 साल पीछे चले जाएं, थिएटर की हिस्ट्री को पढ़ें, तो थिएटर जो है वो मैसेज की जगह थी। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग मैसेज देने की जी। तो हमने उसे कमर्शियल किया, कमर्शियल होने में भी कोई इतराज़ नहीं। कमर्शियल भी 20 साल तक हमने देखा, मैंने काम किया, मैंने विदाउट डांस भी काम किया, ड्रामों में। ड्रामा लोग आते थे देखने, आते थे। आज से ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा राज था, फैमिलीज से खचाखच भरा होता था। और बहुत बहुत बड़े गवर्नर साहब, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरीज, इन लोगों की कॉल्स आती थी कि आज हमारी फैमिली आ रही ड्रामा देखने के लिए, आज हमारी ड्रामा। अब मैं खुद अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं खुद ये जो डांस अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं थिएटर के, मैं खुद देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। तो क्या और वो काम किया ना, साफ सुथरा काम किया। और ऐसे फिक्रे ज़ूमैनी लड़के बोलते हैं कि अकेला बंदा भी शर्म आती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आमिर मीर साहब को। हमारी जितनी भी द्वार गुजरे हैं, हमारे जितने भी सियासतदान आए हैं, सियासी हुकूमतें आई हैं, किसी को हमारे आर्ट और कल्चर से कोई दिलचस्पी मैंने देखा कि नज़र नहीं आई। ना उन्होंने कुछ SOPs बनाए, ना उन्होंने कुछ थिएटर पे जो है कोई नज़र ध्यान दिया। तो आमिर मीर साहब को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया। और इन लोगों के भी बात आएगी जी आई है और आ रही, वो बड़ा डट के खड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है। फिर ख़ास तौर पे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है अली नवाज साहब, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बड़ा एक कदम आगे जाके उन्होंने इस काम को देखा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी इस मामले पे साथ हैं उनके, और सारे चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आमिर मीर साहब को, और बहुत अच्छा कदम है ये जो थिएटर में कुछ अनासर घुसे हुए हैं, ये घुस बैठी हैं, ये आर्टिस्ट तो है नहीं है, ठीक है। ये जो लड़की है, देखें रक्स जो है, डांस जो है, डांस के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ अगर तहजीब के दायरे के अंदर, तो तहजीब के दायरे में डांस कोई बुरी बात नहीं है। हम घर में TV देख रहे होते हैं, फिल्म में भी डांस है, डांस एक बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा आर्ट है। तो ब्यूटीफुल आर्ट। अगर इसे आप बिगाड़ पैदा करके इसमें रियानी, फहाशी और मतलब अपना मकसद, मतलब ये वो लड़कियां हैं जो ऐसी हरकतें करती हैं, ये इनका शोबिस से पहले तो तल्लक नहीं है, ये आर्टिस्ट है ही नहीं है, ये कुछ और धंधा करती थी और इन्होंने थिएटर को इस्तेमाल करके अपने धंधे को डबल किया। ठीक है, ये वो लड़कियां हैं। और ये जो आर्टिस्ट हैं, जो मेल आर्टिस्ट हैं, ये मैं अगर आपके सामने लिस्ट रखूँगा, मतलब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब ने मुझे एक मरतबा वो लिस्ट दिखाई, मुझे कहते ये लड़के आप जानते हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं जानता इन्हें लड़कों को, पता नहीं कौन हैं वो लोग। मतलब हम जब शोबिज़ में आए थे तो हमें 8-10 साल सिर्फ मतलब देखने को मिला थिएटर के, हम देखें थिएटर हो कैसा रहा है, सीखने को, पहले सीखो फिर आओ। सीखो। वो मतलब आता है लड़का,
उसे उसने टीवी पे ड्रामे देख के आके सेम वो ड्रामे पे चढ़ जाते हैं। अतर भी यहाँ पे रुक जाए ज़रा, ये मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है जी जिनको शो कॉज नोटिस हुए जी हैं। जी इसमें महक भट्ट साहिबा हैं, कोमल चौधरी साहिबा हैं, किस्मत शहजादी, रोशानी खान, नायाब खान, शीला चौधरी, अयान अख्तर, सोनू भट्ट, निदा चौधरी, खुशबू खान, काजल चौधरी, सारा खान, तबस्सुम खान, महानूर, जिया भट्ट, हिरा डोगर, वफा अली, लाइबा जट्टी और लिस्ट गोज ऑन। इनमें से आपने किस किस के साथ काम किया? मैं मेरे ख्याल 2 आर्टिस्टों को जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। कौन कौन सी दो हैं? खुशबू और निदा चौधरी को जानता खुशबू। अब खुशबू साहिबा को भी हम बड़े देर का देखते हैं, हूँ। जी जी बचपन से, कम से कम मैं तो बचपन में शायद उससे भी पहले की देखता रहा हूँ, लेकिन मैं तो बड़े देर से देखता रहा हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्या हुआ कि पहले ठीक थे मामला, पहले आप ड्रामा करती हैं, फिर एट वंस आके ये भी वो एक डगर से उतर गई, क्या हुआ? जब कंपटीशन होता है ना किसी भी काम में, मैं थिएटर करता हूँ, मैंने अपना जो मेरा पहले दिन से एक स्टाइल था, मैंने उसे छोड़ा नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी ए नाल ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ 10 ਗੱਲਾਂ कर रहा है, इधरला खलोता 8 कर रहा है, ਤੁਸੀਂ 3 कर दो 2 कर दो। लेकिन मैं अगर कंपटीशन में पढ़ूंगा तो मुझे उसकी बात का जवाब देना पड़ेगा और उससे गंदी बात यहाँ पे करूँ। रुके यार, अमानुल्लाह साहब एक ही, जी एक ही बिल्कुल लेजेंड। लेजेंड। उस तरह के बहुत सारे हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यार, एज के साथ जब वो बुजुर्ग हुए, एजेड हुए सारे, तो उन्होंने गलाजत तो नहीं अपने कंटेंट के अंदर या अपने स्क्रिप्ट के अंदर लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल वही साफ सुथरा कंटेंट रहे, वही यही साफ तो मैं बात करना चाहता हूँ फिर यहाँ पर इन खवातीन आर्टिस्ट को क्या मौत पड़ती है? I'm sorry to say that, की हो जाता है थे आके, मतलब कि मैं यही कह रहा हूँ कि वो अमानुल्लाह थे। आप अमानुल्लाह को मतलब कंपेयर तो आर्ट की बात कर, आर्ट की बात मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अमानुल्लाह साहब को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ। तो मिसाल दी है मैंने कि वो वहाँ के वहाँ लोग रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ कि पहले तो आप मेल आर्टिस्टों की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अगर उसका जवाब दूंगा तो मुझे अगर क्लैप चाहिए उस लड़के से बड़ी, तो मुझे उससे गंदी बात करनी पड़ेगी। हाँ, लोग उस पर ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उससे बड़ी क्लैप लेने की। ठीक है, पब्लिक को पता है कि ये जो बात है ये ताहर नियम के म्यार की बात नहीं है। ठीक है, बड़ी अमानुल्लाह साहब जब साथ खड़े होते थे, अमान साहब को भी बड़े बड़े बदतमीज़ लड़के हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी गंदी बात की, लेकिन अमान साहब उनकी बात का जवाब नहीं देते थे कि ये जो मैंने 40-50 साल लगा के इस ऑडियंस को बनाया, मैं एक बात करके अपनी खराब नहीं करूँगा। वो खामोश है। लोग फिर क्या कहने लगे कि अमानुल्लाह रह गया। अच्छा, एक चीज मुझे और आपसे पूछनी है, इसी पे ना आके रह गया वाली बात से मुझे याद आया, मस्ताना साहब जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े ड्रामे मैं भी देखता हूँ अक्सर ड्रामे यूट्यूब उनके। जी जी उनके बारे में एक रूमर है इंडस्ट्री में, आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि उनसे किसी ने ऑन स्टेज बदतमीजी की थी किसी आर्टिस्ट ने और वो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। बदतमीजी एक आर्टिस्ट ने नहीं की थी, इस शोबिज़ ने उनके साथ बदतमीजी की थी। ये अमानुल्लाह साहब के साथ भी हुआ है, ये बब्बू बराल साहब के साथ भी हुआ है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने प्री प्लान इन आर्टिस्टों को धकेला है पीछे, लेजेंड्स को। यही बात अगर आप प्रोग्राम में, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं पर्दा उठाना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अमानुल्लाह साहब को लोगों ने क्या कहा कि अमानुल्लाह रह गया, लेकिन सानू पता है कि अमानुल्लाह नहीं रह गया, और ऑडियंस को भी पता था कि अमानुल्लाह नहीं रह गया। ये अमानुल्लाह दे जिहड़ी ये म्यार दी गल है, ठीक है। लोगों ने फिर, जिन्होंने अमान साहब को गलीज बातें की, लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, वाह जी वाह। उन लोगों ने, जो माफियाज के लोग थे, जिन्होंने जिस घोड़े पे जिसने पैसे लगाए होते हैं ना, वो उसके पीछे भागता है। ठीक है ना। अब बब्बू बराल को या मस्ताना साहब को 3 लाख रुपया ड्रामे का देना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि इस 3 लाख को किस तरह कम किया जा सकता है। एक 6,000 वाला लड़का जो है वो मस्ताने के सामने खड़ा कर दिया, एक 5,000 वाला लड़का जो है बब्बू बराल के सामने खड़ा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तस्वीर को भी रिड्यूस करते रहे, उसके कॉन्फिडेंस को भी रिड्यूस करते रहे, और उसे मुआशी परेशानियां देने लग गए आहिस्ता आहिस्ता। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लान करके ये क्या करते हैं, जब किसी को पीछे धकेलना होता है तो अमानुल्लाह को 1 लाख रुपया चाहिए, उसके घर के बिजली का बिल है या वट एवर कोई भी उसका खर्चा है, तो उसने मांगा प्रोड्यूसर से 1 लाख रुपया, उसने लेना अपना लाख रुपया मांग रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर के पास उस वक्त 20 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन उसने 1 लाख रुपया उसे 3-4 दिन बाद लेट देना है, परेशान करके। मतलब फिर इन्हें इतना परेशान किया गया कि ये खुदकशियाँ हैं, ये जो इनकी बीमारियां हैं, ये जो इनका कॉन्फिडेंस छीन लिया गया। इन नए लड़कों को फिर लेके आए, क्योंकि ये 6,000 वाले थे। ठीक है, इनसे फिर पैसा कमाया गया, इससे फहाशी भी बढ़ी। मैं अमानुल्लाह को देख के थिएटर में आया था। फिर कुछ लोग ऐसे आए हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो मतलब उनके फॉलोअर्स फिर आ गए। फिर अमानुल्लाह तो नहीं थे, फिर उनकी जगह कुछ फौज
आर्टिस्टों ने ले ली, फिर उनके फॉलोअर्स आने लगे, इस तरह बिगाड़ पैदा होता रहा। नरगिस साहिबा जब तक फील्ड में थी, ठीक है, देखें नरगिस कितना बड़ा मतलब नाम है, डांस के हवाले से बहुत बड़ा आप देखेंगे तो थिएटर में और फिल्म में बड़ा, लेकिन नरगिस ने आज तक कभी भी फहाशी का सहारा नहीं लिया। मेरी बात समझे, चाहे आप वो प्रोड्यूसर उसे कहना कि आप 1 करोड़ रुपया ले लें, तो वो कहेगी कि चलते मतलब डरते थे प्रोड्यूसर उनसे। और ये जो लड़कियां हैं, ये आने वाली लड़कियां जो अब नहीं आई हैं, इन ना कोई आर्ट के साथ कोई इनका तल्लक है, ना कोई परफॉर्म। मैं इनकी डायलॉग डिलीवरी अक्सर ये जब से ये सारा इशू उठा हुआ है ना, तो मैंने कुछ स्टेज ड्रामे ऑब्जर्व किए, देखें डायलॉग डिलीवरी कुछ भी नहीं है ही नहीं, पता ही नहीं है। हम यकीन करें, मैं ड्रामा करता हूँ और परेशान हो जाता हूँ कि इनसे मैं क्यों किस तरह लूंगा, ये क्या बात करेंगी, मैं लाफ्टर किस तरह लूंगा, मुझे कुछ कहना ही नहीं आता उन्हें, ठीक है। वो फिर प्रोड्यूसर ये जो है ना, ये शॉर्ट रास्ता है इनके पास पैसा कमाने का। ये उन लड़कियों को हायर करते हैं जिनकी जो है ना एक लंबी फहरिस्त है उनके पास फ़ोन कॉल्स की, जो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सबको बुलाती हैं। वो अब ये हो गया है कि पहले ऑडियंस भी अपनी जाती आती है। पहले तो होता था ना कि नरगिस का नाम मैंने यकीन करें, मैं नरगिस ने और मैंने 11 साल तो रेगुलर काम किया, ठीक है। नासिर चनोटी साहब, मैं, नसीम विकी, हम सब होते थे ना ड्रामे में। लोग क्या कहते थे? नरगिस दा ड्रामा। क्या कहते थे? नरगिस दा ड्रामा देख के आए हैं। वो ये नहीं कहते थे कि ताहर अंजम का ड्रामा देख के आए। हालांकि मेरा एक ड्रामा, बल्कि एक नहीं 2-3 ਉਹਦੇ ड्रामे बड़े मेरे बहुत हिट हुए हैं, जिसमें एक मैंने रोल किया था अल्लाह आले केड़े पासे टुर चौरी नीफ दा कुकड़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं कहते थे कि चौरी नीफ दा कुकड़ जिन्हें रोल किया था। मैं हल्फन कह सकना कि चौरी नीफ दा कुकड़ जो मैं कभी अक्सर अजय भी YouTube पे काट के हंसी जाना कल्ला बैठ, वो इतना हिट था। हाँ, तो लोग उस वक्त भी कहते थे नरगिस का ड्रामा देख के आए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है, वो कोई भी नहीं कहता किसका ड्रामा देखना है। अब क्या होता है कि लड़की फ़ोन करती है, वो 25, 30, 40, 50 बंदे एक लड़की बुलाती है। प्रोड्यूसर को पता होता है कि ये लड़की जो है ये 50 टिकटें बकवाती है हमारी डेली की, ठीक है। 50 टिकटों का मतलब है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब जो लड़की 1 लाख रुपया प्रोड्यूसर को रोजाना का दे रही है, उसके लिए तो वो नरगिस ही है, ठीक है। वो जो चाहे मर्जी अंदर करे, वो जो प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि थिएटर कैसा हो रहा है, ना उसे पता है, और थिएटर कहना नहीं आता है। ऐसे प्रोड्यूसर है वो थिएटर कहना है, थिएटर। इमरान भी बेटे में मुझे भी बताया उन्होंने कि माइक लग गया हुआ है। इमरान भाई कैसे आप खैरियत से? हम सॉरी आपने लेट ज्वाइन किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि आपका माइक लग गया। बड़े आगे जूनियर पीछे हमारे लिए आप सब आर्टिस्ट हैं, बड़ा वो। थैंक यू सर। एनीवेज, ये डिक्लाइन पे आप बात कर रहे हैं, मैं और ताहिर भी डिक्लाइन पे बात कर रहे थे कि जवाल थिएटर का वजूहात क्या? थिएटर का जवाल उसी दिन शुरू हो गया था जब डांस शुरू हुआ। डांस तो बड़ा खूबसूरत है, देखिए जो डांस, अच्छा डांस है ना, डांस मैं भी करता हूँ, शादियों में भी होता है। ये जो स्टेज के आगे एक दीवार है, वो दीवार है, हमारे बड़ों ने बताया कि आगे दीवार है, आगे ऑडियंस को आप मतवज्जा नहीं कर सकते, उनके साथ क्यों भाई क्यों नहीं कर सकते, कुछ जो कहो उसका जवाब नहीं आपने देना। आगे एक शीशा लगा हुआ है, आप उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। जब डांसर ने यहाँ पे जाके एक बंदे को मतवज्जा करके लगे रहना है, वो डांस तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्सरसाइज भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो फहाशी की इंतहा है ना। तो वो फहाशी की इंतहा जो की है, उसका इनको सब्र भी मिला और फल भी मिल रहा है माशाल्लाह इनको, और मिलना चाहिए। मैं ताहिर भाई के साथ इस बात पे मुतफिक हूँ। लेकिन इमरान भाई, इस पे तो पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है ना। ये आप लोग आज यहाँ पे तशरीफ लाए, आपकी मेहरबानी। आप लोग बैठ के मीडिया पे इस चीज को कह रहे हैं यार ठीक हो रहा है जी। 90% तो सारे इसके एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको जाती तौर पर कैसे एहतजाज, किस बात मैं आपको जाती तौर पर बताता हूँ। मुझे कल एक कॉल आई जी सर, कि जी इसके ऊपर शो करें, हमारे रोजगार बंद कर दिए, हमारा मौशी कत्ल किया जा रहा है। मैं आपसे खुल के बात करूँ, हम लाइव में खुल के बताता हूँ। मैंने कहा यार आप सपोर्ट करते हो उस डांस को या आप उसके मुखालिफ हो? तो मुझे कहा गया जी कि मैं डांस के मुखालिफ हूँ, लेकिन हमारा मौशी कत्ल हो रहा है। मैंने कहा फिर खुल के बोलो ना कि डांस बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शो भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं। हम ये नहीं कह रहे डांस बंद करें, डांस रखें, गलाजत बंद, जो कि बड़े हमारे सुहेल अहमद साहब कहते थे कि अज़ा की शायरी हो, हज़ारों की शायरी ना हो। वाह क्या बात। तो ये बात, हम उस बात पे मुतफिक हैं। ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, डांस रखें जो पहले था, साफ रखें ना। एक रोल है ताहिर भाई का, ये हीरो है, उनके साथ ये हीरोइन है, इनका गाना है, ये गाना आपस में एक्सपोज होना चाहिए। जब इनका गाना इनके साथ है, ये सेट पे मौजूद नहीं है, वो हॉल में कह रही है तू मेरा तू मेरा तू मेरा, बट भाई ये तो नहीं है डांस, ये काम नहीं है। हम अपनी फैमिली को ड्रामा क्यों नहीं दिखा सकते? इसके पीछे कोई वजह है। ये जो ड्रामे से बाहर कह रहे हैं ना, जो माशी कत्ल कह रहे हैं, ये प्री प्लान करते हैं ये सारा कुछ, फनकार का चेहरा दिखा के, ठीक है, सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं गवर्नमेंट
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा मैं बार बार उस बंदे का नाम लेता हूँ, आमिर मीर का, कि उसने इतनी मेहनत से इन सब की ब्रेक का मुझे बार बार कह रहे हैं वापस आ रहे हैं। नाज़रीन शार्प ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं और वेलकम बैक नाज़रीन। थिएटर का डिक्लाइन एक इतनी खूबसूरत फॉर्म ऑफ आर्ट जिस पे हमारी पूरी फैमिलीज जाया करती थी, एंड एट वंस वी फेल इनटू डिक्लाइन। और समझ नहीं आ सकी उसमें आके इतने उसके हैं फैक्टर्स के, एक एक के ऊपर अब रोना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है एक एक महीना एक एक फैक्टर के ऊपर ही शोज़ किए जाने चाहिए। पायल चौधरी साहब स्टेज आर्टिस्ट हैं, मुझे स्टूडियोज़ में उन्होंने ज्वाइन किया है। इनसे भी जानते हैं कि शी इज़ वन ऑफ द लिस्ट, जो लिस्ट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से जिनके ऊपर जिन ख़वातीन आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है थिएटर करने से। इनसे थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि जो जिन वजूहात पे ये बैन हुई हैं, कौन करवाता था, किसके कहने पे होता था, क्या पैसे बहुत ज़्यादा थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आज मैं पायल साहिबा से लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। पायल साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। ये जो एक लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, लंबी चौड़ी लिस्ट है ख़वातीन आर्टिस्ट की, जिनको बैन कर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि आप लोग थिएटर नहीं कर सकते। जी। वजूहात क्या हैं, हम लाइव हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के उन वजूहात को भी बयान नहीं कर सकता। ये जो सारा कुछ चल रहा था थिएटर के ख़वातीन के एंड पे, ख़वातीन आर्टिस्ट के एंड पे, किसके कहने पे हो रहा है ये सारा कुछ? ये देखें जी, सारा जो निज़ाम चलता है ये एक इंतज़ामिया होती है, ठीक है, जो इसको चलाती है। ठीक है, ठीक है। जैसा हमें किसी ने कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कहा होता कि आप लोगों ने ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है ना, ये लाइव काम है, इसमें इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चलते ड्रामे में इंसान की जो पिनें लगाई होती हैं इधर वो खुल जाती हैं, ठीक है, जिप लगी होती है हमारे कपड़ों को वो खुल जाती, लाइव काम है। ठीक है। तो ये टीवी का हो ना, वो रिकॉर्ड हो जाता है। कई लड़कियां दर्जी को कहती हैं कि ऐसी जिप लगाइएगा जो थोड़ी देर बाद खुल जो जाए। खुल जाए। हाँ जी, हाँ वो कई होती हैं, कई होती हैं और कई ऐसी भी होती हैं जिनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। ट्रेजेडी एक ही दफा होती है और एक ही दफा होगी। नहीं, मेरे साथ एक दफा ही हुई है, मैं फर्स्ट टाइम बैन हुई। एक दफा ही हुई है, पर्चा भी हो गया इस पे। हाँ जी, सोने ते सुहागा होया जी। हाँ जी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। मैं कोई आदी मुजरिम नहीं। देखिए, हमारी ये इंडस्ट्री जो है ना जी, ये हमारे बच्चों की, हमारी फैमिलीज की, हमारी खवातीन की इंडस्ट्री है जी। इस इंडस्ट्री ने हर उस पहलू के ऊपर तनकीद की है जो हमारे माशरे का कैंसर। जी, आज के थिएटर की बात नहीं कर रहा, 50 साल पीछे से चल के आ जाएगी। ऐसे ही, हर बुराई को इसने हाईलाइट किया है। ऐसे ही। थिएटर सबसे पहला मीडियम था जिसने पाकिस्तान के अंदर जहेज जैसी लानत के ऊपर लानत भेजना स्टार्ट की थी। वाह, थिएटर वो चीज है जी, ऐसे ही। तो इस थिएटर के आज तरह खुल के बात करते हैं। अगर हम बेहतरी की तरफ जाना है ना, अगर हमें तो हमें पहले अपनी गलतियां माननी है कि हमसे गलतियां कहाँ पे हुई। ऐसे ही। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आपको बार बार कहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे खुशी होती कि मैं इस लिस्ट में आपका नाम ना होता और आप बैठ के मुझे कहती कि यार ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मुझे खुशी होती। लेकिन अब उस लिस्ट में आप, मैं उसकी वजूहात जानना चाह रहा हूं ताकि आप जैसे नए आने वाले जो लोग हैं, आपके बाद आने वाले लोग हैं, उनको हम बचा सकें, हम थिएटर को साफ सुथरा कर सकें, एक बार फिर से इसको एंटरटेनमेंट बना सकें। तो मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं, ये देखे ना कि ये थिएटर को साफ सुथरा करने में वजह मैं बन गई हूँ। कैसे? कि मैं बैन हुई तो ये आप नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, वो बाद में निकली है। ओके, हाँ जी, आप सबसे पहले थी जो बैन हुई है। जी फर्स्ट पायल जी और शमा राना, ये दो हैं जिन्होंने अल हमरा आर्ट काउंसिल में ही परफॉर्म करते हुए कोई वीडियोस आए। तो उसी वक्त एक ये बैन हुए हैं और ऊपर से पर्चा भी हुआ इनके ऊपर। गिरफ्तारी नहीं हुई, जमानत करा ली। इन्होंने पता लग जाता है कि साढ़े हुन की होना है। जमानत है। हाँ जी, कौन बताता है? जाहिर है वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो हमें काम अच्छा, जिस ड्रामे में ये सारा हुआ है उसका प्रोड्यूसर कौन था? उसका प्रोड्यूसर था वहीद जट साहब। वहीद जट हाँ जी। साहब लाना जरूरी थी? कोई नेक काम नहीं ना, अड्डा है कि नाल साहब लाई जांदा। नहीं, हमारे लिए तो नेक ही काम है क्योंकि हमारा इससे सारा रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है, मैं इसी तरफ लेके आ रहा था। अब रोजगार है, इसी में आपके आने से थोड़ी देर पहले यहाँ पर नरगिस साहिबा डिस्कस हो रही थी। अच्छा, एक लंबा चौड़ा अरसा उन्होंने थिएटर किया, लंबा चौड़ा अरसा। हाँ जी, जाहिर है। ठीक है, एक और नाम भी है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, खुशबू खान साहिबा। पुरानी आर्टिस्ट है लेकिन उनका डिक्लाइन या जवाल हमने देखा है, उनके आर्ट के अंदर जवाल आया वक्त के साथ साथ। जी जी। तो आपने नरगिस को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाया कि आप डांस भी करती, लोग खुश भी होते, आपके फैंस भी होते, चाहने वाले भी होते, और उस पटड़ी से उतरना भी ना पड़ता हमें? सर देखें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी हो। ये एक बंदा उठ के डांस कर रहा था, मैं भी उसके साथ ऐसे डांस करना शुरू हो गई। ये कोई फाशी या वल्गैरिटी नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है। पब्लिक के साथ कभी वो खड़ी हो जाती है। अगर ये गलत था तो जो वहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं उनको मना करना चाहिए था।
उस बंदे को जो अपनी सीट से उठे। कल को ठीक है। कल को जो कोई साहब सामने आपके बैठे हो सीट के ऊपर, जी। वो ये आज तो डांस की बात कर रही है, इससे ज्यादा कोई गैर इखलाकी हरकत करते हो तो आप भी वापस वही करेंगे? नहीं तो फिर यहाँ पे भी तो आप रुक सकती थी ना। नहीं, क्योंकि ये हमारा रूटीन का काम है। ऐसे There you go, यहीं पे लेके आ रहा था कि आपने इसको, इस वल्गैरिटी को रूटीन का काम बना लिया। हाँ, ये नहीं, आपके लिए रूटीन का काम है ना ये? नहीं नहीं, ये वल्गैरिटी रूटीन का काम नहीं हमारा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक बंदा उठ के अगर डांस करता है ना तो हम उसके साथ डांस करते हैं। अगर ये गलत है तो इन लोगों को मना करना चाहिए हमें कि ये ना करें, जो हमारी इंतजामिया है। प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो हमारे ऊपर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को वहाँ से शोकस करके वहाँ से फारग कर दिया गया। ठीक है, बात ये है कि ये लड़की स्टेज है, ये स्टेज है और स्टेज के आगे ऑडियंस है। ठीक है, एक बंदा आज मैंने देखा जी आपका वो तमासील कुछ 4 फीट का फासला है पहले सोफे का और 4 और वो 4 फुट से भी आगे 1 इंच पे आ जाता है, उठ के आगे आ जाता है। जब लड़की अब ये डांस कर रही थी, एक बंदा डांस इसके साथ कर रहा है, इसे चाहिए कि ये 2-4 स्टेप उससे पीछे हट जाए, या अपने गाने को छोड़ के चली जाए, या उसको अवॉइड कर दे। ठीक है, इस मूव पे आ जाए। जब वो आप उसे इन्वॉल्व कर रही हैं तो फिर आप खुद से इंटिमेट कर रही हैं, आप तो खुद इनवाइट कर रही हैं कि आते हो खिंच के तो हाल चला जाए, आप तो खुद मतवज्जे कर रही हैं ना। देखें वो सेकंड लाइन में बंदा बैठा जो उठ के, अच्छा, ये भी पता है कि सेकंड जे ना, भी पता है पिछले आपके जानने वाला था कि पहले से नहीं, मेरे जानने वाला नहीं था, वो सेकंड लाइन में बैठा था। कोई रेगुलर ये मेरे खिलाफ साजिश होनी थी, उन्होंने वो वीडियो बनाई है उस बंदे की, जब वो खड़ा हुआ है। कल्ले के खिलाफ साजिश करती है। नहीं, मेरी बात सुने, क्योंकि वहाँ 2 ड्रामे चलते हैं अलहमरा में, पब्लिक कम हो गई है, वहाँ एक ड्रामा चल सकता है। ठीक है, जब 2 ड्रामे चलते हैं, ये ताहिर अंजुम साहब भी वहाँ ड्रामा कर रहे थे 2 नंबर में। ठीक है, तो इनका ड्रामा भी बंद करवाया गया। इनका नहीं चल रहा था? नहीं, इनका ड्रामा, इन्होंने एक ड्रामा कर रहे थे तो इन्होंने एक वीक किया, इन्होंने तो बंद वही होगा ना जो नहीं चलेगा। नहीं, इनका ड्रामा भी चलता था, 1 का भी चलता था, लेकिन वो कहते कि वहाँ एक ही ड्रामा हो अलहमरा। मुझे समझ फिर नहीं आई, ड्रामा बंद वो होगा जो नहीं चलेगा। समझ, मेरी बात सुने, 2 ड्रामे चलते हैं ना, तो एक बंदा जाहिर है मुखालिफ तो होगा ना एक ड्रामे का। अच्छा, वो कहेगा कि एक बंद हो जाए, मेरा ही चलता है। ड्रामा बंद करवाने के लिए बात सुन ले, वो कह रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ है कि वहाँ पे 1 नंबर हॉल है, एक 2 नंबर हॉल है। ठीक है, 1 नंबर हॉल वाला चाहता है कि 2 नंबर हॉल बंद हो जाए, 2 नंबर अलग अलग प्रोड्यूसर है, अलग 2 नंबर वाला चाहता है कि 1 नंबर कंपटीशन है। बंद। उनका कहने का मकसद है, वो ये अपने आप को, वो आपको ये बताना चाह रही हैं कि ये मेरे खिलाफ प्लानिंग हुई है कि जब मैं समझ गया हूँ। इसका एक एंगल ये है कि उनका ड्रामा चलाने के लिए उनसे ये हरकतें करवाई जा रही हैं। जी जी, उनका एक एंगल तो ये भी है ना, बिल्कुल कि अगर इस ड्रामे के अंदर वो डांस या उस किस्म का होगा तो ज्यादा ऑडियंस ज्यादा आएगी। ऑडियंस ज्यादा आएगी। अच्छा, ऑडियंस ज्यादा आ जाएगी तो इनको पेमेंट ज्यादा मिलेगी? मेरा अगला सवाल यही था, पेमेंट रेगुलर उतनी ही डांस मिलनी के है। अलावा, डांस के अलावा एक ड्रामा करने की आपको क्या पेमेंट मिलती है? मुझे जी, डांस के अलावा नहीं, हमने किया ही डांस और साथ काम तो भी इसका किया। मतलब है कि आप ड्रामे में डांसर हैं, डांस भी डांसर होता है और उसमें हम परफॉर्म भी करते हैं, जो हमें रोल मिलता है हम उसको करते एक ड्रामे में कितनी लाइनें, इस जो ड्रामा आप अभी कर रही थी जिस पे आप बैन हुई हैं, कितनी लाइनें थी आपकी टोटल हैं। ड्रामा? इसमें मैं रोल कर रही थी नवाज अंजुम की वाइफ का। अच्छा, हाँ जी। कितनी तो लाइनें थी आपकी? उसमें मेरी 3 एंट्रियां थी। लाइनें जाहिर है मेरी 15-20 मिनट, आधे घंटे की एंट्री होती है एक। आधे घंटे की थी? हाँ जी। आधे घंटे का स्क्रिप्ट, लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट होता है आधे घंटे का? अब नहीं ना होता, आधे घंटे का स्क्रिप्ट बड़ा लंबा चौड़ा। स्क्रिप्ट में पकोड़े जाते हैं या जलेबियां जाती हैं या चीनी आती है, स्क्रिप्ट बोला नहीं जाता। आप इसको अंदर जाकर तो देखिए होता क्या है। स्क्रिप्ट तो अब खत्म हो गया, अब लाइनें आ गई हैं। ये आपकी लाइनें, लाइनों को ही स्क्रिप्ट कहा जाता था मैडम। नहीं, अब जो है 3 लाइनों का स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट होता है जिसमें माँ भी होती है, बहन भी होती है, भाई अब ये भी होता देखिए, है। ये खुद एडमिट कर रही हैं कि अब स्क्रिप्ट नहीं होता। खत्म और ये कहाँ की बात कर रही हैं? अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जो एक अदारा है, आर्ट की माँ, हमारे आर्ट एक अदारा है। ठीक है, अलहमरा, अब मेरा ख्याल है कि 90% आर्टिस्टों को नहीं पता कि अलहमरा का काम क्यों है। ये सिर्फ आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए और आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलफेयर, आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बनी थी। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ही स्क्रिप्ट अगर नहीं हो रहा तो आप पूरे पंजाब में क्या होगा? मैडम आप कहाँ की रहने वाली? लाहौर। लाहौर की। कब से कर रही हैं काम? 12 साल। इससे पहले क्या कर रही थी? इससे पहले कुछ भी नहीं। सीख रही होंगी, ट्रेनिंग ले रही होंगी, क्योंकि अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, आप तो लंबा चौड़ा अरसा होता है सीखने का। हाँ जी, मतलब अगर मैंने डांसर बनना है, मैं अपनी चलो छोड़ो, मैं ताड़ी भी नहीं गल करता, मैं अपनी गल करना, मैं डांसर बनना है, उससे पहले मैं सीखांगा ना कि एक हौली हौली एक स्टेप सीखांगा, फिर उस तो बाद मैं स्टेज पे ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ हमने सीखा नहीं, जेडे हुन डांस हुंदे ने सिखण दी लोड़ नहीं, वेखण वाली आ जांदे ने।
लेकिन चले मैं तो आर्ट के नहीं चले, आप इतना भी ना हमें बुरा करें। नहीं, आप आपको बुरा हमारे नहीं, अपने नहीं, आर्टिस्ट हैं, नहीं, हमारे नहीं, कुलीग नहीं, हैं। नहीं, नहीं, और नहीं, किसी को हमारे बुरा नहीं साथ कह रहे। बैठ के आपको कोई बंदा बुरा आप नहीं कह कह रहे हैं आप आपको ना डांस नहीं होता। आपको मैं हमेशा से क्या कहा करता हूँ, फैसले पे तनकीद करें, जज पे ना करें। Yes. हम आपकी हरकत पे तनकीद जरूर करें, उसकी इजाजत दीजिए। आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हाँ, हम और उस वही- गलती पे तनकीद और जरूर करें। आपको बात करूं ये कि तो इस वही तरफ बात पायल होगी ना नहीं। कि हंसाने वाले का नाम नहीं होता, रुलाने वाले का नाम हो जाता है। इतना अरसा जो काम किया है वो कहाँ गया? आज के बाद जो हरकत हो गई, आप कहती हैं कि हुई, मैंने रूटीन नहीं है, रेगुलर नहीं मैं हाँ करती, जी, हो गई। अचानक होगी, लाइव काम आप है। कहती हैं कि जो लोग ये काम करते हैं वो गलत करते हैं। हाँ जी, नाम लें, मुझे बताएं कि कौन कौन सी खातून है जो ये करती हैं। खातून जो हैं वो नामवर है ही नहीं। बताएं, ये जो मुझे नाम नए बताएं ना। थिएटर खुले हैं उनमें पता नहीं अब कहाँ कहाँ के थिएटर हैं, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता। मैं नाम पढ़ता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप इनमें से बहुत सारे लोगों को जानती होंगी। किन में से? मैं नाम लेने लगा हूँ। इनमें से आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी खवातीन हैं जो वल्गैरिटी या फोहिश डांस करती हैं और वो गलत करती हैं। हाँ, आपने मुझे बताना ठीक है। है। पहला नाम मैं है मेरे बताऊंगी, आप वो पास, मेरे महक पीछे पड़ भट्ट। जाएं। महक भट्ट साहिबा, महक भट्ट जानती हैं आप? नहीं, महक भट्ट का मैंने नाम और मैं जज है नहीं कि मैं कमाल लफ लेके नहीं मैंने नाम सुना हुआ, लेकिन मैं शक्ल से वाकिफ नहीं। गलत डांस करती हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, कोमल चौधरी कोमल चौधरी, हाँ वो अलमरा में करती मेरे गलत साथ। डांस करती हैं। नहीं, ये नहीं मुझे पता गलत करती है या सही अब करती आपका पता नहीं गलत का लेकिन वो- पैरामीटर क्या है, तरीका क्या है, ਉਹ मेरा क्या ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗਜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ गजनी देखिए गजनी वाले मैं थे। देखिए नहीं मेरी आगे सुनते इंटरव्यू जाए, आगे नाम मैं सुनते जाए, तैयार बहुत- हो रही होती हूँ, आगे बहुत सारे उसका नाम- गाना पहला मैडम, होता बहुत सारे है। नाम है, आगे आगे चलते हैं, नाम। आगे चलते हैं। किस्मत शहजादी किस्मत शहजादी, जानती हैं? हाँ जी, गलत डांस करती हैं। करती होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, किस्मत शहजादी अलमरा में करती परफॉर्म? जी, नहीं, नहीं करती गलत डांस। ये इसका नाम लिखा हुआ है जी। इसमें, बहन है वो भी। जी, फिर जाहिर है जब हुकूमत कह रही तो वो करती मैं होगी। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक वो गलत है कि नहीं है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे नज़दीक गलत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का गाना नहीं देखती। गलत डांस करना गलत है, हाँ, जिन लोगों ने किया है किया है तो ये गलत गलत है। गलत है। अब इनके नामों के साथ मुझे बताइए। आगे है कोई नायाब खान साहिबा, जानती हैं आप? नायाब खान, जी ये जो तमासील में कर रही है, जी जी मैंने उसके साथ भी काम नहीं किया। आपने कभी उनका डांस नहीं देखा? आपको नहीं पता कि वो क्या करती हैं? मैडम, गलत को गलत कहिए, हमने ठीक करना है गलत को। गलत कहेंगे तो करती ठीक होंगी, होगी। जाहिर है जब नाम लिखा है। करती होगी, नहीं कहिए कि करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट में है, बैन लिस्ट में है। ऐसा नहीं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी है, सर भाई। ये आप इस तरह से निशानदेही करवाएंगे ना, मैं आपको एक और चीज़ से पर्दा उठा रहा हूँ। जी, ये जितनी लड़कियाँ बहुत बासर हैं, बात सर। बासर हैं, इनके पीछे बहुत बहुत बड़े गुंडे हैं, ठीक है। और वो बेचारी जो है वो अगर नाम लेगी तो उसका घर जाना मुश्किल हो जाएगा। वाकई में मैं सही कह रहा हूँ। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब को एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इन थिएटरों में सर्च ऑपरेशन करें, स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी लगाएं, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। इस वक्त थिएटर्स जो हैं वो गुंडागर्दी, बदमाशी इनकी अमाजगा बन चुकी है। बहुत बहुत बड़े बदमाश इन्वॉल्व हैं, 4-4, 5-5 लड़कियां एक बदमाश हैंडल करता है, और ये बहुत ख़तरनाक हद तक काम ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से आज इतना बड़ा जो है काम करना पड़ा, इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा गवर्नमेंट को। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ, बहुत दलेर आदमी है आमिर मीर और मोहसिन नकवी साहब जो पीछे मोहसिन खड़े हो गए, नकवी साहब उनके पीछे खड़े हो गए। पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो है ना, ये बहुत आउट क्लास, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। हमने थिएटर को भी बचाना है, आर्टिस्ट को भी बचाना आर्टिस्ट है, को भी बचाना है, ठीक है, हमने आपको भी बचाना है। ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत ही मामलात ख़राब हो चुके हैं। थिएटर इस वक्त जो है वो 9-0 का मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। प्लीज, इसलिए सही मैं कह रहे हैं, रहा इसलिए हूँ, क्योंकि हम किसी का नाम भी नहीं ले चले, सकते। मैं आपकी सेफ्टी को सामने रखते हुए जी, मैं आई वांटेड कि मैं पायल चौधरी साहबा खुद से कंडेम करें नाम लेके, लेकिन ताहिर भाई का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा कि शायद वो घर भी नहीं पहुंच सकेंगी, घर पहुंचने से पहले ही कोई फड्डा हुआ पड़ा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए क्योंकि अब तो ये हालात हो चुके हैं ड्रामे में कि जो सीनियर एक्टर हैं उनसे कहा जाता है कि आप पहला गाना कर लो, और जो नई आने वाली लड़की है उसको कहते हैं आप इंटरवल ये कर लो। गवर्नमेंट पंजाब का इशू नहीं है, ये आपका इशू है। आप नहीं नहीं, जो हालात खतरनाक हो गए हैं, जो आपने कहा है, वो ज़ाहिर है, हाँ, जो वो मतलब उसकी वजह ये बन चुकी है। यही बात कह रहा हूँ कि जो वो कह रही हैं कि सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, मतलब यहाँ ड्रामे गाने के नंबरिंग होती है कि जो सीनियर आर्टिस्ट होता है वो हमेशा अच्छी एंड का मतलब कि सेंटर में, ठीक है। पहले जिस तरह से मतलब
क्रिकेट में तो उल्टा है ना कि वो क्रिकेट में सबसे अच्छा बैट्समैन ओपनिंग में जाता है, ठीक है। ये क्लाइमेक्स लाया था। यहाँ पे पहले नया आर्टिस्ट जाता है, हम भी जब नए थे तो हम स्टार्ट में एंट्रियाँ किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आगे मतलब आते गए। यहाँ डांसर जो होती है ना, मेन डांसर होती है, वो इंटरवल के करीब या सेंटर में करती है। वो कहते हैं कि बदमाशों की जो मतलब ज़ेरे असर लड़कियाँ हैं, वो उन्हें प्रोड्यूसर्स को कहते हैं कि जो सीनियर है ना लड़की, उसे आप पहले एंट्री करवा दें, और जो हमारे वाली लड़की है जिसे डांस भी नहीं आता, जिसे बोलना भी नहीं आता, उसे मेन जाए। उसके कहने का ये मतलब है, वो आपको समझाना नहीं चाहते। एक ड्रामे में कितने होते हैं गाने? 5 गाने। और ड्रामे का कितना ड्यूरेशन? और अगर डिपार्टमेंट को मिला दिया जाए, उन्हें को 10,000 रुपया दे दिया जाए, तो ये 16 गाने भी हो सकते हैं। 16 गाने एक ड्रामे के अंदर? जी। तो फिर सिर्फ गाने ही होंगे ना फिर बीच में? ड्रामा कुछ भी नहीं। ड्रामा बाहर, मैं आपको बता दूं कि लाहौर के बाहर जो थिएटर है, मैं आपको बताऊं कि बाहर थिएटर लिखा हुआ है, अंदर धंधा कुछ और। ये इस कदर इतना भयानक शक्ल इख्तियार कर गया थिएटर। तो फिर तो वाकई आमिर मीर साहब और मोहसिन साहब को सैल्यूट करना सर कर रहे हैं, बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए। देखिए जब हाफ टाइम होता है ना, लेकिन इमरान भी आपकी पूरी इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई, डिवाइड हो गए हैं आप लोग इस काम के ऊपर। देखिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी होती तो मजा आता। पूरी इंडस्ट्री इसलिए नहीं खड़ी कि कुछ नहीं, लोग क्या इंडस्ट्री क्या करे खड़ी होके, क्या करे? आप जो कह रहे हैं कि माशी कत्ल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज के साथ पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। नहीं खड़ी हुई। मैं बताता हूँ वो जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ नहीं खड़े या उनके फैसले के साथ नहीं खड़े, या तो उनकी ज़ाती मसरूफियत है, जिस तरह से नसीम विकी साहब हैं, ठीक है, वो बहुत बिजी हैं, ठीक है। इफ्तिखार ठाकर साहब यूके गए हुए हैं फिल्म करने के लिए, नासिर चन्योटी साहब गए हुए हैं फिल्म करने के लिए, बहुत सारी फिल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मैसेज के जरिए कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। उन्हें कोई ऐसा, और ये जो आप बार बार बात करते हैं ना, मुआशी कत्ल, मतलब मैं नहीं करता, आपकी इंडस्ट्री कर रही है। मतलब एक मंशियात फरोश है, उसकी मंशियात बंद हो गई तो मुआशी कत्ल हो गया। बिल्कुल ठीक, ये कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उसका कत्ल होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कहते आप ऐसे हाँकते हैं। अब एंड में मुझे ये बताइए, हम एंड की तरफ जा रहे हैं शो की, पर ड्रामा क्या पेमेंट है आपकी? मेरी 10,000 कटा के 10 दो, अगर आपको यह कि बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसा करें ना, 1 लाख रुपया कम कर लें, ठीक है, तुसी समझ जाना। बता दे, चले कोई बात ही बता दे। आर्टिस्ट का रेट बढ़ता है बताने से, कम नहीं होता। ऐसे ही है, आर्टिस्ट का रेट बढ़ता है। बताएं कितना, क्या रेट है आपका एक ड्रामे? क्या इतना भी नहीं बढ़ता। बढ़ता है बाकायदा, यकीन माने बढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट होती है ना आपकी। हाँ जी, मैं स्पेल का 3.5 ले रही हूँ। स्पेल में कितने आते हैं? 14 दिन। हाँ जी, 3.5 लाख। और आपने एक गाना करना है और 2 एंट्रियां होंगी आप? नहीं, 2 गाने भी हो सकते हैं इनके। नहीं, मेरे 2 ही 2 गाने होते हैं, एंट्री होगी। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੇਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ बिजली से। नहीं, वो तो अब ड्रामे बंद है ना, 1 माह से ड्रामे बंद है, इसलिए। अच्छा, एक माह से नहीं हुए? सबसे अहम बात, ये नोटिफिकेशन 1 माह पहले नहीं हुआ? नहीं, ये सिर्फ 1 हफ्ता हुआ सर। ये नहीं, ये चौथा वीक लगा है मुझे। अच्छा, बात आपको लगा, लेकिन ये ड्रामे एक जो अहम बात ये है, जो इस बात सारी का निचोड़ है, आप जितनी भी डिबेट कर रहे हैं, इस सारे जितने भी थिएटर्स हैं ना, इनमें फहश डांस करना और जो ज़ूमैनी फ़िक्रे बोलने वाले बंदे अलहदा हैं, और उनमें जो कुछ लोग पिस रहे हैं ना, जो सही हकदार हैं, जो रियल आर्टिस्ट हैं, वो भी पिस रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर डेली वेजेस वाले पिस रहे हैं। जो ड्रामा स्टार्ट होता है, वहाँ का जो अपना ऑफिस बॉय है या जो प्रोडक्शन बॉय है, जो मतलब सिक्योरिटी है, असिस्टेंट्स हैं, वो डेली शो चलता है तो उन्हें पैसे मिलते हैं। इसका बहुत नुकसान है। जो मेरी पीछे सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, मेरी मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा थिएटर जो हैं वो बंद नहीं करेंगे, हम उन आर्टिस्टों को बैन करेंगे जो आर्टिस्ट वायलेशन करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पंजाब के आगे कि आप जो भी करें, हम आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन थिएटर बंद करना जो है वो बेहतर नहीं है। इससे बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उन लोगों को आपने हाईलाइट तो कर लिया ना, साइड पे कर लिया है कि जो लोग गंद कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको साइड पे कर दे। जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल बैन इसलिए नहीं बैन करें कि जो हफ्ता, महीना, 6 महीने बैन, उनको परमानेंट बैन करें। तो भाई जिस थिएटर में ये क्यों हमें भी बैन करवा रहे हैं आप अभी तक मान ही नहीं रही। मैं इस पे क्या करूँ? आप अभी तक नहीं मान रही। आप कहती है जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्या मैंने कब कहा है? आपने खुद कहा, आपने कही एक ही गलती हो गई है।
नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा है कि मैं कोई करती नहीं हूँ ये। आप कह दें अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप तो हमें माफ कर दिए जाए। हाँ, अगर कोई दोबारा नहीं गलती होगा। आप हाँ, उसमें कहिए। मैं वही आपसे कह रही हूँ सुन कि लें। मुझसे अगर फर्स्ट टाइम एक गलती हो गई है तो इससे माफ किया जाए आइंदा। आप फर्स्ट टाइम जैसे कह रही है, मुझे पीछे से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी कि आपके 4 ड्रामों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिनमें आपने ये किया हुआ। कौन कह रहे? प्रोड्यूसर साहब पीछे, जो हमारे भी एक प्रोड्यूसर पीछे बैठा होता है, अच्छा जी जी। जो कि मुझे बता रहे होते हैं ना पीछे साथ साथ। अच्छा। तो वो कहते हैं कई ड्रामे तो इनके मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है नहीं, जिनमें मेरी आप- बात सुने, जिस ड्रामे की बात हो रही है हमने तो उसकी करनी ना। उसमें बार बार किया। जो नहीं, जिस ड्रामे की जो रिकॉर्ड में आ गया वो कह रही वो बात कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं बैन हुई हूँ। जरा पढ़िया गया। जरा बढ़िया गया इशारे में 100 दफा तोड़े ने। नहीं, मेरी बात सुने, आपने मेरी कौन सी देखी है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं वैसे कर रहा हूँ। नहीं, देखे आप मजाक ना बनाए हमारा। नहीं, 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 ये देखे हमारे रोजगार का मसला और आप इसको मजाक बनाएंगे या हमें बैन करवाना नहीं चाहते नहीं, हैं हम तो चाहते हैं सर। नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक, बफजलुल्लाह। एक और वादा आपसे, जी। ऑनर वादा कर रहा हूँ जी। आप इस काम से तौबा कीजिए, आपका बैन मैं हटवाऊं। चलें, मीर साहब के पास मैं रिक्वेस्ट लेने के जाऊंगा very good, कि जी very जिस काम से मैं नफरत है, जो नासूर है, ये जो हाँ, वो कैंसर हम है, नहीं करेंगे। वो काम ये नहीं करेंगी। हाँ। बैन आपने ताहिर भाई ऐसे तो मैं रल के चलांगे जी हाँ इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ बैन हटवावांगे, लेकिन गिवन शर्त ये है हाँ कि वो अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर ਸਾਡੇ ਤੇ शिकवा नहीं नहीं, फिर अगर दोबारा हम ban होगा। करेंगे तो आप हमेशा के लिए बैन ਤੇ कर। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ नहीं करोगे तो पेमेंट भी नहीं ਲੱਭੇਗੀ। मैं भी दस नहीं, रहा नहीं, हूं। मैंने इन सबको ना वाजिया कर दिया। मैं बेसिकली कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ पंजाब का, सभी आर्टिस्टों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने सारे आर्टिस्टों को ये वाजिया कर दिया, सबको वॉइस मैसेज कीजिए कि आप कोई आर्टिस्ट भी प्रोड्यूसर के किसी भी नजायज मामले में आप उसके साथ नहीं आप खड़े होंगे। अपने यूनियन को बताएं। ठीक है, आप गवर्नमेंट पंजाब के साथ खड़े हो हाँ। तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आप काम सीख सकेंगे, आपकी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट बिल्कुल, होगी। बिल्कुल ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के एसओपीज पे चलेंगे, बिल्कुल है। क्योंकि रियासत जो है वो कभी नहीं चाहेगी। रियासत मतलब ठीक है। 2-4 बदमाश रियासत तो तगड़े थे, नहीं 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 रियासत सर, तो तगड़े नहीं हो सकते। 2-4 ये बदमाश थिएटरां देने सिर्फ। हाँ, तो रियासत रियासत ते आप बदमाश होंगे ना, रियासत जो अपनी बदमाशी ते है, रियासत तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं इन्हें यही कह रहा हूँ कि आप रियासत के साथ खड़े हो, आप ये जो दिहाड़ी बाज है इनके साथ ना खड़े हो। कहते आज आए 2-4 महीने 6 महीने आज साल चले आया जाते तो हैं। निकल गए, उस बाद कोई नवा आ जाएगा उधर जाके। आप दीदार या नरगिस बनना चाहेंगी? मैं आपकी मैं इंडस्ट्री कुड़ी के बहुत बड़े होंदी नाम है, मैं कुड़ी होंदी मैं कहना सी बिल्कुल बनना आपकी चाहूँगा। इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है। ऐसे ही है। अगर मैं लड़की होती तो मैं कहती नहीं, मैं साहिबा बनना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी थिएटर में डांस था। देखें उस वक्त मूव में था बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। और हमारे साथ ड्रामा ना वो अल हमरा में करते थे। उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी, कैसी बात है रहमो साहब की हो, पकड़ो पकड़ो धूला पकड़ो, शौकी खान साहब के साथ में। वाह, वाह। ठीक है, तो उस वक्त भी मूव होती थी, डांस नहीं होता था। डांस करें हमने, अच्छा करें यार, डांस में कोई अच्छा बुराई कैसी नहीं। बात है, मैं इनके साथ भी डांस करता रहा हूँ, नरगिस बेगम के साथ भी डांस किया, दीदार बेगम के साथ में डांस भी करता रहा हूँ। इनके साथ किया आपने? हीरो हीरोइन बन इनके साथ किया? हाँ, तो जो मेरा- बैन लगा ठीक लगा? कभी जिंदगी में ना सोचिएगा, बैन मैं वो लगे। वीडियो आपको सेंड करूंगा कि इनको इतनी बड़ी क्लैप कभी भी नहीं हुई होगी जितनी मैंने और नवाज अंजम ने मेहनत की। की। सवाल पूछना मेरा काम, जवाब देना मेरा काम है। इनका सर डांस किया आपने? हाँ जी। जो बैन लगा है जस्टिफाइड लगा है? नहीं, मैं दूसरी जगह पे था। देखिए, अगर मैं उस थिएटर में मौजूद होता तो मैं बिल्कुल हल्फन गुवाही भी दे देता। देखिए ताहिर भाई को जन्म पता की है? मैली चादर आपने ड्रामा इफ्जाल अहमद वाह, साहब वाह, का वाह। कितने साल चला आपको वाह पता है? वाह, मुझे कहते हैं कोई वो रिकॉर्ड मैंने ही भी है। किया हुआ है, वो छह- मैंने भी किया हुआ है, जन्म जन्म की मैली जान। छह वो part two 6 आपने। साल हाँ, 6 part 7 two साल किया तो है एक ना। ड्रामा, वाह, ठीक है, वाह। तो वो बेस ही डांस पे था करता, ठीक है, लेकिन ये डांस नहीं था ना, वो ये डांस वो नहीं डांस था, ये डांस नहीं है, ये मुजरा है। मुजरा भी गलीज मुजरा गलीज मुजरा है, मुजरा भी। जाते जाते हम लास्ट मिनट है कोई क्लोजिंग पैगाम दे दें अपने देखने वालों को और स्पेशली आर्टिस्ट। मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबसे पहले उस ऑडियंस को जो हॉल में बैठी होती है, बराए मेहरबानी जब हमारा कोई आर्टिस्ट वायलेशन करे, जब कोई हमारा आर्टिस्ट वल्गर करे, Discourage आप करें। उठ के उसे डिस्करेज करें। और हमारी आवाम है, हमारा माशरा इतना बुरा नहीं है जितना उन्हें जो है धकेला जा रहा है जिस तरफ। हाँ, जिस तरफ धकेला जा रहा है। हम कभी गलत बात करते थे ना स्टेज पे, तो यकीन करिए ऑडियंस उठ के खड़ी हो जाती थी कि आपने ये क्या बात की। बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों में इसका जो है आप एहतजाज करें स्टेज पे, छुड़वाएं आप ये, छुड़वाएं कि ये गलत बात नहीं करनी, ठीक है। ये मैं ऑडियंस को पैगाम देना चाहता हूँ और अपने फनकार भाई और जितनी भी हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पैसा जो है वो आर्टिस्ट जब बन जाता है तो आना ही आना है ठीक है। आपके पीछे। आप सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखें, ठीक है, माशरे में अपनी रिस्पेक्ट बनाएं, काम सीखें, आप काम सीखने मेहनत से सीखें।
इंशाल्लाह बफजल खुदा आपके पास पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी और इज्जत भी। इमरान भी क्लोजिंग का पैगाम देते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे जूनियर आने वाले हैं वो सीनियर को ना देखें या अपना आप देखें। यहाँ पे उनके सेंसर है, यहाँ से सेंसर करके जुमला डिलीवर करें। वाह, अगर ये हर आर्टिस्ट करने लग जाएगा ना तो हमें किसी होम डिपार्टमेंट, किसी आर्ट काउंसिल की जरूरत चेक एंड नहीं बैलेंस है। की जरूरत नहीं, हमें कोई खुद जुर्माना नहीं चाहिए, होगा। हमें खुद चाहिए। खुद अपने आप को हमारा ही जुर्माना। औलाद अगर गलत काम करे तो हम उसे टोक सकते हैं ना। तो यार इसी तरह अगर हमसे भी कुछ हो जाए, हम भी इंसान है, गलती को हो जाए तो हमें जरूर बता दें ताकि हम उससे केयर करें। ठीक कर सकते। क्यों? पायल साहिबा, मशहूर होना कोई काम नहीं सर, इज्जत बनानी है। बड़ा औखा मशहूर तो काम, मार्टिस बड़ा भी है, बंदा उन घर नूं अग ला ले। बड़ा औखा काम, इज्जत बनानी बड़ा का। औखा काम जो इन लोगों ने बना बनाई के है। बचानी उस तो भी औखा काम। यस। जी पायल साहिबा के क्लोजिंग का पैगाम देते जाते। हाँ जी, मेरा भी यही पैगाम है कि जो है ड्रामे खोले जाएं और जो डांस है बंद किया जाए, गलीज डांस बंद किया हाँ जी, जाए, गलीज डांस जो आर्ट के लिए ड्रामे खोले हाँ जाए। आर्ट के लिए ड्रामे खोले जाएं और इसमें जो आर्ट डांस दिया जाएगा उस पर हम परफॉर्म करेंगे। मैं पहले भी करती रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैंने मुनीर आज साहब का ड्रामा भी किया हुआ है, उसमें मैंने सारे क्लासिकल सॉन्ग किए हैं। मैंने जंजीरें पहन के रात के ऊपर डांस किया था। थैंक यू अनवर वेरी अली मच साहब। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। जाते जाते मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो आर्टिस्टों ने खुद कहा है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये शो में स्टूडियो में आया तो मेरे माइंड में था कि शायद ये लोग आके कहेंगे कि यार देखो साढ़ा कितना जुल्म हो गया है। और मेरे पास प्ली पूरी सोसाइटी की थी कि भाई पूरी सोसाइटी को पोल्यूट नहीं किया जा सकता, आलूदा नहीं किया जा सकता चंद लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर। मुझे इतनी खुशी है शो की क्लोजिंग में कि वो आर्टिस्ट जो सोसाइटी का व्यू पॉइंट है, हमारे आर्टिस्ट भी वही लेके खड़े में। और ये वो इंडस्ट्री के नाम है, जिस तरह ताहिर भी हैं, ये इंडस्ट्री के वो नाम है जो डेकेड से, जिनको सालों हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और वो खुद इस हरकतों से नाला है, खुद शर्मिंदा है कि इनकी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। हमें इन सबके हाथ मजबूत करने चाहिए। थैंक यू मोहसिन नकवी साहब, थैंक यू आमिर मीर साहब कि आपने ये स्टेप लिया। प्लीज स्टे फर्म ऑन इट, इसके ऊपर मजबूती से खड़े रहिएगा और इस इंडस्ट्री को साफ कीजिएगा। हमें हमारा आज से 30-40 साल पुराना थिएटर वापस कीजिए, जब मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा वालिद और मैं इकट्ठे बैठ के फ्रंट रो के अंदर थिएटर देखें। जब वापस आए तो मेरी बेटी ने उस थिएटर से कुछ ना कुछ सीखा हो। मुझे वो थिएटर वापस दीजिए कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरी माँ रास्ते में आते हुए मेरे से डिस्कस करे कि आज थिएटर में फलां बंदे ने जो बात की है वो वाकई हमारी सोसाइटी का नासूर है और हम सबको उसको एरिडिकेट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।